क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है, ये चार ऑप्शन है, फोर ऑप्शन में से किसके लिए सही है। तो आइए थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं एनसीईआरटी पर, है ना। एक सेकेंड, ये देखिए, आइए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी क्या है, यहाँ पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट के रिफ्लेक्शन का दो लॉज है, पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मतलब कि अगर ये मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, और यहाँ पर ये रे इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये रहा आपका, ये आपका रहा नॉर्मल, ठीक, और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बीच का एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। मतलब कौन कौन इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है ना, जो मिरर पे लाई कर रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब आइए यहां पर समझिए, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, है ना, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। यहाँ पे क्लियर लिख रखा है एनसीईआरटी में कि लॉ, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर तरह के सरफेसेस के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो, ठीक है। तो देखिए अब पढ़िए इस चीज को, आपसे क्या पूछ रखा है, ठीक है, आपसे क्या पूछ रखा है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, तो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ए है प्लेन मिरर ओनली, है ना, कनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, डी में है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी तरह के सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये सवाल पूछ रखा था 2020 में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइन से सवाल बन रहा है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है।